फॉर चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस। और आज करंट अफेयर में हमारे लिए क्या क्या काम का उसको देख लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको के कस्तूरी रंगन नाम की कमेटी थी। उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। अभी हाल ही में खबरों में क्यों है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गांधी जी की नई तालीम के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि गांधी जी की नई तालीम का जो सपना था, वो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छी तरह से पूरा करेगी। अब गांधी जी की नई तालीम क्या थी? उसमें बहुत ज़्यादा जोर आपकी मातृभाषा, मदर टंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। और उसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए, वो मदर टंग में होनी चाहिए, यानी मातृभाषा में होनी चाहिए। नई तालीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी के ऊपर आप सभी को पता है कि क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाता है। ये वो एरिया है गांधी जी की विचारधाराओं में से जिसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो जान लेते हैं गांधी जी का एजुकेशन को लेके क्या व्यू था। गांधी जी का जो एजुकेशन को लेके व्यू था, वो नई तालीम, तालीम मतलब दोस्तों एजुकेशन, शिक्षा। नई तालीम मतलब न्यू एजुकेशन की बात करते थे। न्यू एजुकेशन मतलब जो ब्रिटिश एजुकेशन थी उस टाइम पे, उससे न्यू, जिसको वो बुनियादी शिक्षा भी कहते थे, यानी बेसिक एजुकेशन। और ये जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया गांधी जी ने दिया, ये उनके जो अपने एक्सपीरियंस रहे, उनके अनुभव जो थे, एक्सपीरियंस लर्निंग, जो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो चाहे वो इंडिया में हो, जो उनके एक्सपीरियंस रहे, उसके बाद उन्होंने ये नई तालीम का आइडिया दिया। उनका मानना ये था, उन्होंने सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज किया, सबसे ज्यादा जो जोर दिया, वो इस बात पे दिया कि बच्चे की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, वो उसकी मातृभाषा मदर टंग में होनी चाहिए। क्योंकि मदर टंग में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बहुत आसानी से सीखता है। और इसी इसी विचारधारा को गांधी जी ने क्या कह दिया, नई तालीम कह दी। नई तालीम क्यों कह रहे हैं? नई तालीम कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन से न्यू आइडिया था। और ये जो आइडियाज थे गांधी जी के, ये जो गांधी जी के एक्सपीरियंस थे, इसको गांधी जी अपने न्यूज़पेपर हरिजन में पब्लिश करते थे और इस चीज की डिमांड करते थे कि हमें ब्रिटिश जो एजुकेशन का मॉडल है उसे छोड़ के अपना एक नई तालीम के एजुकेशन का मॉडल अपनाना चाहिए। और इसमें मेनली चार बातों पर ध्यान दिया जाता था। क्या? कि जो एजुकेशन होनी चाहिए, उसके साथ वो एजुकेशन मातृभाषा में होनी चाहिए, साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट वर्क भी बच्चों को सिखाना चाहिए, स्किल भी सिखाई जाए उसको। दूसरा क्या था? वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, मतलब उसको कोई एक व्यवसायिक कार्य भी सिखाया जाए और वोकेशनल वर्क के साथ उसकी शिक्षा को लिंक किया जाए। और क्या होना चाहिए? उसका काम ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा यूजफुल हो, प्रोडक्टिव हो। ये गांधी जी की विचारधारा थी एजुकेशन को लेकर। अब देखिए, बहुत दिनों से ये सूडान काफी दिनों से खबरों में चल रहा है। सूडान में आप सभी जानते हैं तख्ता पलट हो चुका है, कू हो चुका है वहां पे। तो ये सूडान की टाइमलाइन जानते हैं। देखिए, 2019 में सूडान के प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, और इनका कू कर दिया गया। इनके खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश था, जनता ने विद्रोह चल रहा था। तो इनका तख्ता पलट होने के बाद में सत्ता जो चली गई, वो जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के हाथों में चली गई और जनरल अब्दुल अल बुरहान फतेह ही शासन करने लगे और एक प्रेसिडेंट अब्दुल हमदोक को बना दिया। और अब ये प्रेसिडेंट अब्दुल हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है और अब वहां पे फिर से दोबारा से आर्मी का रूल आ गया है, मतलब डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ चल रही है वहां पे। देखिए, सूडान ये अफ्रीका का मैप आप सभी जानते हैं। इधर ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। ये आपका रेड सी है। ये इधर आपका इंडियन ओशन है। ये आपका यमन है, दिस इज सऊदी अरबिया। ये सूडान है, ये साउथ सूडान है। सूडान के साथ ये बाउंड्री लग रही है आपका इरिट्रिया की। ये इधर आपका इथोपिया है। ये जो कंट्री है दोस्तों, ये जिबूती है। ये जो कंट्री है दोस्तों, ये सोमालिया है। और ये जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और ये इरिट्रिया, इन कंट्री को मिला के हम क्या कहते हैं दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यानी सूडान की बाउंड्री रेड सी के साथ ज्वाइन कर रही है। दूसरी चीज दोस्तों, ये रेड सी है, ये यमन है और ये गल्फ ऑफ एडन है। इस रेड सी और इस गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाली ये जो वाटर स्ट्रेट है, इसका नाम बाबल मंदाब है। तो ये मैप वर्क साउथ सूडान का पर्टिकुलरली देखा जाए तो सूडान के आसपास देख सकते हैं। इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, इनका क्या लग रहा है, रेड सी के साथ बाउंड्री है। इधर सऊदी अरब है, इधर यमन है, ये सब रेड रेड सी, लाल सागर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी है, इनके बीच में जो एक कैनाल है, ये सुएज कैनाल है। एक और इम्पोर्टेंट खबर, 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है और ये कौन होस्ट कर रहा है इस बार? हमारा पुडुचेरी होस्ट कर रहा है। आप सभी जानते हैं पुडुचेरी के बारे में। ये जो यूथ फेस्टिवल है 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। इम्पोर्टेंट क्या है, इस बार का जो यूथ फेस्टिवल है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही हिस्सा है। आप सभी जानते हैं 2022 में हमें 75 वर्ष होने वाले हैं इंडिपेंडेंस के, तो उसको लेकर ही हम इस साल क्या कर रहे हैं, 75 साल की जो सालगिरह है हमारी आज़ादी की, उसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो उसी का पार्ट ये नेशनल यूथ फेस्टिवल पुडुचेरी में हो रहा है। इस चीज की घोषणा किसने की दोस्तों? यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी ने। दूसरी कुछ खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, केरला की हाईकोर्ट क्या हो गई दोस्तों, इंडिया की पहली ऐसी हाईकोर्ट बन गई है जो पेपरलेस कोर्ट हो गई है। पेपरलेस कोर्ट होने का मतलब दोस्तों कि वहां सारा काम अब ज्यादातर ऑनलाइन किया जाएगा, पेपरलेस किया जाएगा और ई गवर्नेंस का वहां पर सहायता ली जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन किया। दूसरी खबर कुछ और जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये चल रहा है गंगा रिवर को साफ करने के लिए। इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार नए डीजी हैं, नए महानिदेशक होंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। देखिए जो जी कुमार हैं ये काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। इन्होंने जल संचय के लिए बड़ी अच्छी अच्छी नीतियां बनाई, इसी वजह से इनको द रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जल शक्ति अभियान के अंदर कैच द रेन कैंपेन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे हम वर्षा के जल का संचय कर सकें, ये भी इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छा इन्होंने कैंपेन चलाया। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। दुनिया के जाने माने ट्रिपल जंप जो जंपर रहे हैं, जो ट्रिपल जंपर रहे हैं, जिन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीता, विक्टर डेनिसोविच शेनिये, उनकी डेथ हो गई है। वो यूएसएसआर के रहने वाले थे और 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीता, ट्रिपल जंप में जीता। नाम इंपॉर्टेंट है, विक्टर डेनियोविच। पूछ सकता है आपसे किस खेल से संबंधित रहे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में ये रिटायर होने के बाद में ये कोच बन गए थे, लेकिन अभी इनकी डेथ हो चुकी है। अगेन एक इंपॉर्टेंट खबर हमारे सभी एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो स्मोक लेस बन गया है, मतलब वहाँ 100% एलपीजी की व्यवस्था हो चुकी है, वो स्मोक फ्री स्टेट है दोस्तों। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वला स्कीम का मेन उद्देश्य यही था कि पूरे भारत को स्मोक फ्री बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन घर में पहुंचाया जाए। साथ के साथ हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा स्कीम थी। इन दोनों योजनाओं का मिलकर ये रिजल्ट निकला कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो स्मोक फ्री है और जो एलपीजी इनेबल्ड हो गया है। एक और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हिंदुस्तान की जानी मानी सोशल रिफॉर्मर जिनको 2021 में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला, सिंधु सक्कल, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनको सिंधु ताई के नाम से भी जानते थे और इनका जो मेन सामाजिक सुधार था वो यह था कि इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किया। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एक आयुष मिनिस्ट्री है जो आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी को प्रमोट करती है। इसके मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, पूर्व में आसाम के सीएम रह चुके हैं। इन्होंने इंटरनेशनल योगा एकेडमी का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया दोस्तों? हैदराबाद तेलंगाना में। और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 2022 में, इसमें ये भी टारगेट रखा गया है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार एक साथ करेंगे। ये भी हमारा एक उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।